Namaste to all my dear learners. Today's topic is number system and computer arithmetic. In previous video, I taught you what is number system and its form. Today we are going to learn how to convert decimal to binary conversion. So first of all, go through this chart. Here you can see, students, the first table of this column is decimal number and second column of this table is binary number. So 0 written as 000, 1 0 1 0 0 1, 2 0 1 0, 3 0 1 1, 4 1 0 0, and so on. So let's go to start how to convert decimal to binary. First we come on recap portion. In previous video I taught you decimal form is 10 and binary form is 2. So we are going to convert decimal to binary. It is our first method. So let's see how to convert. So our question is 117. हमारा क्वेश्चन है 117 को हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो ये बहुत इजी तरीका है. जैसे आप डिवीजन करते हो उसी तरीके से आप डिवीजन करोगे और यहाँ पे 117 लिखना है और इसे 2 से डिवाइड करना है. जब हम 117 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 58. रिमाइंडर कितना बचेगा 1. फिर हम इसे अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 29 और रिमाइंडर कितना बचेगा 0. फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 14 और रिमाइंडर कितना बचेगा 1. फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 7 और रिमाइंडर बचेगा 0. फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 3 और रिमाइंडर बचेगा 1. अगेन 2 एंड आंसर 1, रिमाइंडर 1. देन अगेन वी आर रिवाइज 2, हमारा आंसर कितना आया 0 और रिमाइंडर 1. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें इसमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब भी हम बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा इस फॉर्म को बॉटम टू टॉप लिखना है. बॉटम टू टॉप, इस बात का ध्यान रखिएगा. जब भी हम बाइनरी डिजिट को लिखते हैं तो बॉटम टू टॉप लिखते हैं. तो हमारा आंसर आ जाएगा 1110101. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी फॉर्म में. तो इसको भी सेम 160 हम यहाँ पे लिखेंगे. सो 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 80 और रिमाइंडर बचा 0. देन वी गन 2, हमारा आंसर आया 40, रिमाइंडर 0. फिर हम इसे 2 से करेंगे, हमारा आंसर आएगा 20, रिमाइंडर बचेगा 0. फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 10, रिमाइंडर बचेगा 0. फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 5, रिमाइंडर बचेगा 0. फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 2, रिमाइंडर बचेगा 1. फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 1 और रिमाइंडर बचेगा 0. फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 0 और रिमाइंडर कितना बचेगा 1. अब देखिए एक चीज, जब हम इसको 2 5 या 10 होता है तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 0. लेकिन अगर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसके पास 1 बचा है तो यही 1 हम यहाँ पे कर लेते हैं. समझ में आ गया? जैसे आप डिवाइड करते हो ना वैसे ही करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप इजी तरीके से समझने की और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपसे बन जाएगा. और नेक्स्ट जब भी हम इसको लिखना है तो कैसे लिखना है? बॉटम टू टॉप. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 101000000. अब हमने देख लिया कि कैसे हम फर्स्ट मेथड को यूज करके डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करते हैं. अब हम इसी को सेकंड मेथड में देखेंगे. तो सेकंड मेथड भी हमारा बहुत सिंपल है, हम देख लेते हैं. हमारा क्वेश्चन था 117 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में कन्वर्ट कर चुका है. अब हम इसको देखते हैं कैसे करते हैं टेबल की मदद से. तो एक टेबल है जिसमें एक सीरीज है, क्या 1 2 4 8. अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 2. फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को फिर 2 से मल्टीप्लाई 16, फिर 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 32, 32 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर कितना आया 64. तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है. ये इसको आप ये मत सोचिए कि मुझे याद करने की जरूरत पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है. इसमें आप एक सीरीज चला सकते हो जिसमें से हर एक डिजिट को जो आता जाएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाना और ये इन्फिनिटी तक चलता रहता है. अब हम देखते हैं कि इसको, अब आप देख रहे हो कि जब हमने आंसर सॉल्व कर ही लिया तो फिर हम इसका यूज क्यों करेंगे? तो इसका यूज हम बहुत इजी वे में कर सकते हैं. इंस्टेंट रिजल्ट हम इसमें पा सकते हैं कि हमने एक सीरीज ड्रॉ की और हमने तुरंत कर लिया, हमें डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, उस तरीके से. हमारे पास 2 मेथड है. तो इसमें करना यह है कि 117 हमारा यहाँ पे दिया गया है. तो क्या 117 को लेने के लिए हमें
64 की जरूरत होगी? अगर होगी तो 1 लिखेंगे। क्या 32 की जरूरत होगी? हाँ होगी, तो क्या लिखेंगे? 1। फिर 16 की जरूरत होगी? तो हाँ होगी। अब हम देख लेते हैं 64, 32 और 16 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है? 112 आता है। ठीक है, तो क्या 112 छोटा है 170 से? हाँ 170 से छोटा है, तो 112 हमारा आया है, लेकिन हमें आंसर कितना लाना है? 117 लाना है। तो क्या हम इसमें 8 को प्लस करेंगे? अब देखिए इसको 8 को प्लस करके अगर हम 8 को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है, प्लस कीजिए, आता है 120। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ जाता है? 120। लेकिन हमारे पास कितना दिया हुआ है? 117। तो 120 हमारा 117 से बड़ा डिजिट हो गया, तो क्या हम 8 को लेंगे? नहीं। जिसको हम नहीं लेंगे उसके नीचे 0 और जिसको हम लेंगे उसके नीचे 1। वेरी सिंपल। क्या हम 4 को लेंगे? देखते हैं 4 को क्या आता है। अगर हमने यहाँ पे 4 लिखा तो हमारा आंसर आ जाता है 116। ठीक है, तो 116 ले सकते हैं क्योंकि 116 तो 170 से छोटा है, तो 4 को हमें लेना है, तो इसको लेना है इसके नीचे 1। क्या हम 2 को लेंगे? नहीं। अगर 2 को लेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 118 आ जाएगा, लेकिन हमारे पास है कितना? 170। तो क्या हम 1 को लेंगे? यस, हम 1 को लेंगे। अगर 116 में हम 1 को प्लस करते तो हमारा आंसर कितना आ जाता है? 170। है ना, बहुत इजी, बहुत ही सिंपल है। आप इसे करने की कोशिश करोगे बन जाएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 160 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 160 को हमने प्रीवियस में हम इस तरीके से सॉल्व किए थे, और हम इस टेबल में देख लेते हैं कैसे करेंगे। इस टेबल में करने के लिए बहुत इजी है, इसको भी सेम टू सेम वैसे सीरीज चलाया, लेकिन यहाँ पे देखिए एक डिजिट ज्यादा है, हमने 64 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर कितना आ गया? 120। अब क्या 120 को हमें लेना है? यस लेना है, तो 1। क्या 64 को लेना है? नहीं लेना। क्या 32 को लेना है? यस लेना है। अगर हमें लेना है तो हम 1 लिखेंगे, और जो नहीं लेना उसके नीचे हम 0 लिखेंगे। अगर हम 128 और 32 को जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 160 आता है। तो बाकी सब जो ये है तो हमें लेने ही नहीं है, जो हमें नहीं लेना उसके आगे हम 0 0 0 0 0 कर देंगे, क्योंकि हमारा आंसर तो आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अभी तो हमने देखा कि कैसे हम डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करोगे, वो भी देख लेते हैं। बहुत सिंपल है। नाउ स्टार्ट। हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल करने के लिए हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1110101। अब इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये हमारी एक सीरीज है। ठीक है, अब इस सीरीज में क्या हम 64 को लेंगे? अगर हम 64 लेंगे तो 1, नहीं लेंगे तो 0 होगा। 32 को लेंगे, 16 को लेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 112 आ जाएगा हमारा। ठीक है, 8 को लेना है, नहीं लेना है। 4 को लेना है, 2 को लेना है, नहीं लेना है। 1 को लेना है, हाँ लेना है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 117। जैसे हमने डेसिमल टू बाइनरी किया था वैसे ही हमने बाइनरी टू डेसिमल करेंगे सेकंड मेथड को यूज करते हुए। तो है ना बहुत सिंपल। आप नहीं तो आप क्या करो, लेना नहीं लेना तो आप समझ में नहीं आया कि इसमें कैसे लेंगे, तो आपका जो ये क्वेश्चन है आप उस सीरीज के वाइज लिख सकते हो। हमेशा ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना, 64 पीछे से स्टार्ट करिएगा। ठीक है, हमेशा ये चीज जो है राइट टू लेफ्ट जाती है, लेकिन जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 1 है तो यहाँ पे भी 3 1 है, यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे 1 0 है। तो आप इस तरह से लिख करके भी ऐड कर सकते हो। जिसके नीचे 1 है उसको ऐड करना है, जिसके नीचे 1 नहीं है उसको ऐड नहीं करना है। तो हम समझ में आ जाएगा कि ये हमारा डेसिमल नंबर और कितना नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह से इसको हमारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, हम नॉर्मली इस तरह से मैं बिठा के दिखाती हूँ। ये 1 है, ये 1 हम यहाँ पे लिखेंगे। देन क्या हमारे पास 0 है तो 0 को भी हम लिखते हैं। फिर हमारे पास क्या है 1, फिर हमारे पास क्या है 0 0 0 0 0। अब हम प्लस करते हैं। जब हम 20 32 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 160। ठीक है, तो 160 हमारा आंसर आ गया। तो आज हमने 2 टॉपिक कवर किया कि कैसे हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हैं और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत इजी है ना, वेरी सिंपल, यू कैन ट्राई इट। एंड जो भी वर्क आउट आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसको सॉल्व करिएगा, तो आपको और आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, लाइक तो जरूर कीजिएगा ताकि मुझे ये पता चले कि आपको समझ में आया भी है या नहीं। सो थैंक यू।